लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब होगी, इसकी कल्पना तो शायद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी। आपको बता दें, हालत तो ये हो चुकी है कि जब बीजेपी नेता भरे मन से पूछता है कि इस बार देश किसके हाथों में देना है, राहुल या मोदी, तो बीजेपी की रैली में पब्लिक चिल्लाती है राहुल राहुल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बता दें कि फजीयत तो इतनी हो रही है कि लाइव कैमरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पब्लिक ने भर भर कर सुनाया है। कहना है कि अगर आप सांसद बन गए तो पूरे शहर पर कब्जा हो जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। इस पर तो सिंधिया हड़बड़ा गए और जो जवाब दिया है उसके बाद तो भयंकर फजीयत हो रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या कह दिया है, पहले आप ये वीडियो सुनिए और बयान ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि कैसे बीजेपी की रैली में राहुल राहुल के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरी जमीन में कब्जे कर रहे थे, कब्जा करा, पूरे शहर को पता है। 10 बार विधायक साहब को आया, पैर पड़े मैंने, साहब मेरी जमीन है, मेरे कागज। मुफ्ती सरदार जमीन मेरी दबाव तोड़ के मेरे उसकी जमीन के अंदर आ तारीख के बाद आ जाओ ना मेरे पास। अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा, ऐसा पब्लिक बोल रही है। ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है, इसीलिए मीटिंग रखी। तो मेरे को तो, और मेरे को ये भी, मेरी जान को भी खतरा है। तो आप सिंधिया परिवार को जानते हैं? नहीं, मेरे साथ हुआ है ना, मैंने 1 करोड़ दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया है। मैंने 1 साल दुकान पे नहीं बैठा, मेरी मार हो रही, 3 महीने मेरे यहाँ खाना नहीं बना। मैं आपके पास पहुंचा कैसे? अरे बड़े बल्लम थे आपके बीच में। अरे भाई 5 साल तो आप लोगों ने मुझे यहाँ नहीं रखा ना। नहीं, 5 साल में हुआ है ना ये। अरे तुम्हें तो आई नहीं 5 साल में। तो देखा आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद गुना में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं और पब्लिक ने भर भर कर मुंह पर सुनाया है। महाराज सिंधिया के सामने ये वही पब्लिक है जो कि बोल तक नहीं पाती थी और अब लाइव कैमरे के सामने बेइज्जत किया जा रहा है। शख्स का कहना है कि मेरी जमीन पर कब्जा हो गया है और मैं बहुत परेशान हूं। इस पर सिंधिया कहते हैं कि 7 तारीख के बाद आना। उस पर शख्स कहता है कि 7 तारीख के बाद आने से फायदा ही क्या है, क्योंकि अगर आप सांसद बन गए तो पूरे शहर पर कब्जा हो जाएगा। 7 मई को गुना में तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है और पब्लिक ये रिस्क लेना ही नहीं चाहती है। और जहां तक रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, कहना है कि मैं तो यहां पिछले 5 सालों से सांसद था ही नहीं। तो कौन सांसद था? सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के केपी यादव। ये वही केपी यादव हैं जिन्हें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से बुरी तरीके से हार गए थे और हराने वाले थे केपी यादव। ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि जो कुछ भी यहां पर हो रहा है उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूं, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव पर भी खड़ा होता है। वैसे भी केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया में पटरी नहीं खाती, ये हर कोई जानता है। और जहां तक रही मध्य प्रदेश की बात, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र में तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि जब भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष मंच से खड़े होकर सवाल करती हैं कि इस बार देश किसके हाथों में देना है, तो पब्लिक राहुल राहुल चिल्लाती है। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल तो आप देख सकते हैं ये हाल हो चुका है, पब्लिक बेइज्जत कर रही है और मैडम मंच से खड़े होकर मुस्कुरा रही हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि मंच पर जो भी मौजूद है वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है। अब ये लोग मुस्कुरा रहे हैं या फिर कि खिसिया रहे हैं, ये आप तय कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो भयंकर फजीयत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि कोल्हापुर बीजेपी नेता आप भारत को नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के हाथों में सौंपेंगे। जनता सिर्फ राहुल गांधी। महिला नेता भी जानती हैं देश में राहुल
राहुल गांधी की आंधी चल रही है। इस वीडियो को कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया और साफ साफ लिखा हुआ है कि कोल्हापुर भाजपा जिला महिला अध्यक्ष ने जनता से पूछा, आप देश को राहुल गांधी के हाथों में देंगे या नरेंद्र मोदी के? जनता बोली राहुल गांधी। तो राहुल गांधी चिल्लाया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की रैली में। हालत ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के रोड शो तक में भीड़ नहीं आ रही और रैली में भर भर कर सुनाया जा रहा है। अगर रोड शो का नजारा दिखाएं तो तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। ये सुषमा स्वराज की बेटी हैं, इन्हें नई दिल्ली से टिकट मिला है और हालत क्या हो चुकी है ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही हैं। एएनआई ने लगातार क्लोज शॉट लिया है, यानी कि दूर से कैमरा घुमाया ही नहीं है, पैन ही नहीं किया है, क्योंकि आसपास भीड़ ही नहीं है। लगातार उनके चेहरा ही दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही पीछे की तरफ वीडियो सामने आता है आप साफ देख सकते हैं कि रोड शो में पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है। इनको कोई भाव देने के लिए ही नहीं तैयार है और ये हाल दिल्ली में हो चुका है। इस वीडियो को गुरप्रीत गैरीवालिया है शेयर करते हैं और लिखते भी हैं कि अब एएनआई इतना क्लोज शॉट क्यों ले रहे हो? खैर, असली रोड शो है तो सीधे 1.6 सेकंड पर या फिर 1.10 सेकंड देखो तो सारी भीड़ दिख जाएगी। तो एएनआई खूब बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बचा कर भी भारतीय जनता पार्टी की नेता को बचा नहीं पाता है। ये दिल्ली का हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं सुनीता केजरीवाल, जो कि सीएम केजरीवाल की पत्नी है, जिन्हें कहीं से टिकट नहीं मिला और वो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, उनकी रोड शो में कितनी भीड़ है, कितना जनसैलाब है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। और अगर इससे इतर प्रियंका गांधी के रोड शो का हाल मैं आपको दिखाऊं तो आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। तो देखा आपने, प्रियंका गांधी, सुनीता केजरीवाल, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता सड़कों पर उतरता है, रोड शो करता है या फिर की रैली करता है या फिर की इंडिया गठबंधन की महारैली होती है, जन सैलाब उमड़ता है। अब इसी से भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है, झटके पर झटके लग रहे हैं। लगातार वोटिंग प्रतिशत घटता जा रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह कितने परेशान हैं, उसका अंदाजा तो आप इनके बयानों से लगा सकते हैं कि भरे मंच से भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के ठीक पहले रुझान साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया है, उनका कहना है कि मेरा अनुमान था कि पहले इन्हें 180 सीटें आने वाली हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 150 सीटें भी आ जाएंगी तो बड़ी बात होगी। ये हाल है उस पार्टी का जो नारा दे रही है अब की बार 400 पार। तो ऐसे ही क्या 400 पार होने वाला है? आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।